हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे श्वेता तिवारी पर। श्वेता तिवारी टीवी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी और सबसे जानी मानी एक्ट्रेस रही हूँ और जितना उनका करियर स्ट्रॉन्ग रहा है उतनी ही उनकी पर्सनल लाइफ मैस्ड रही है। उनके खुद के डिसीजन की वजह से आज भी उन्हें अपने डिसीजन के नतीजे झेलने पड़ रहे हैं। मुंबई के एक छोटी सी चौक से उनकी जर्नी स्टार्ट हुई। वहीं से श्वेता ने स्ट्रगल स्टार्ट किया और दूसरी ओर भोजपुरी मूवीज में भी काम कर रही थी। वहीं एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू उनकी राजा चौधरी से मुलाकात हुई और दोनों ने एक दूसरे को डेट करना स्टार्ट कर दिया। सिर्फ 3 महीने के अंदर डिसाइड कर लिया कि शादी करनी है। उस वक्त श्वेता की एज सिर्फ 19 साल की थी। श्वेता की मॉम नहीं चाहती थी कि वो अभी इतनी जल्दी शादी करें। उन्होंने बोला पहले करियर बढ़ाओ फिर शादी करना। कास्ट अलग होने की वजह से भी उनकी फैमिली शादी के अगेंस्ट थी, पर फिर भी श्वेता ने भागकर शादी कर ली, जिसके बाद श्वेता की माँ की साइड के रिलेटिव्स ने उन्हें बुलाना बंद कर दिया। साल 2001 में पलक का जन्म हुआ और उसी साल श्वेता को उनका सबसे बड़ा शो कसौटी जिंदगी की मिला, जिसकी वजह से वो घर घर में पहचाने जाने लगी। फिर शो के बाद से ही उनकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम शुरू हो गई। उनके हस्बैंड ड्रिंक करते थे, उन्हें मारते थे। श्वेता का कहना है वो पहले हमेशा ड्रिंक नहीं करते थे, लेकिन शादी के बाद उन्होंने पीना शुरू कर दिया था। उस वक्त उनके पास कोई काम नहीं था। श्वेता काम करती थी और राजा पलक का ध्यान रखते थे। शायद श्वेता को इस बात का एहसास हो गया था। उनके हस्बैंड सेट पर आ जाते थे, हंगामा करते थे, लेकिन श्वेता हर बार चुप रहती थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई बड़ा मैटर बने। लेकिन उनके हस्बैंड राजा का कहना था कि श्वेता का उनके को स्टार सुजैन के साथ अफेयर चल रहा था और उन्होंने एक बार श्वेता और सुजैन को साथ में देखा भी था। पर इस पे श्वेता का कहना था, हाँ तो क्या हो गया, मैं घर भी तो चला रही हूँ। लोग बोलते हैं सुजैन के साथ मेरा अफेयर था, लेकिन क्या कभी उन्होंने हमें किसी कॉफी शॉप पर देखा, रेस्टोरेंट में देखा या फिर पार्टीज में देखा? मैं तो दिन भर शूट करती हूँ, अफेयर के लिए टाइम ही कहाँ है। 2001 में ही शादी में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी, लेकिन फिर भी दोनों ने डिसाइड किया कि दोनों साथ में नचबलिए में पार्टिसिपेट करेंगे। शायद दोनों साथ में टाइम स्पेंड करेंगे तो मैटर सॉल्व हो जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और दोनों ने 2007 में डिवोर्स फाइल कर दिया। और जब डिवोर्स म्यूचुअल ना हो तो प्रोसेस लंबा चलता है, केस लंबा चलता है, सालों साल लग जाते हैं। इस दौरान श्वेता अपने नए शो जाने क्या बात हुई के सेट पे अभिनव कोहली से मिली। दोनों ने डेट करना शुरू किया। श्वेता तब कसौटी जिंदगी की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बन चुकी थी। उन्हें एक ऐसे पार्टनर की जरूरत थी जो इमोशनली उनके और उनकी बेटी के लिए अवेलेबल हो। 2010 में श्वेता ने बिग बॉस किया और तब अभिनव उनकी मॉम और डॉटर के साथ रह रहे थे। पर एक रात राजा घर आए, उन्होंने बहुत लड़ाई झगड़ा किया, अभिनव को मारा भी, जिसके ऊपर श्वेता की फैमिली का कहना है कि वो ड्रंक थे और गाली गलौज कर रहे थे, लेकिन राजा का कहना है कि वो लोग ड्रंक थे और उन्होंने उसे रोड से मारा भी। 2012 में श्वेता और राजा का डिवोर्स हो गया। राजा पॉडकास्ट में ब्लेम करते हैं कि श्वेता ने उनकी डॉटर को भड़का दिया, उन्हें और उनकी फैमिली को पलक से मिलने नहीं दिया। उनकी माँ बार बार कहती थी मिलवा दो, फिर भी नहीं मिलवाया गया। पर दूसरी साइड ये भी है कि राजा ने खुद कहा था कि मुझे प्रॉपर्टी में हिस्सा दे दो तो मैं पलक से नहीं मिलूंगा, और उन्होंने खुद ये एक्सेप्ट भी किया कि उन्होंने डिवोर्स के बाद फ्लैट लिया था। 2013 में श्वेता ने अभिनव से शादी कर ली और इन दोनों का एक बेटा भी है। फिर 2019 में श्वेता ने अभिनव पर सेक्सुअल हरासमेंट का केस किया। कहा कि उन्होंने उनकी डॉटर को कुछ इनअप्रोप्रिएट पिक्चर्स दिखाए, जिसकी वजह से अभिनव ने 2 दिन की जेल भी काटी। लेकिन अभिनव का कहना था श्वेता मुझसे डिवोर्स लेना चाहती थी। हर दिन फाइट्स हो रही थी। मैं ट्राई भी कर रहा था कि इस रिश्ते को बचाया जा सके। अभिनव ने यह भी कहा कि श्वेता ने गलत तरीके से केस फाइल किया था। मैंने बस कुछ मॉडल्स के पिक्चर दिखाए थे, कुछ वल्गर नहीं दिखाया था, और उन्होंने ये प्रूव भी किया। एक ही बताता था मन में कि छी यार, जब वो बिग बॉस में गई हुई थी आई ब्रॉट अप द गर्ल, जब वो इस जंगल से मुझे बचाओ में गई थी आई ब्रॉट अप द गर्ल, जब वो परवरिश सुबह से लेकर रात तक करती थी आई ब्रॉट अप द गर्ल। आज मैं एक और सीक्रेट बताता हूँ आपको, there is not a single case against Raja Chaudhary also from। पलक ने खुद भी बोला था कि अभिनव ने कभी हाथ नहीं उठाया, ना कभी फिजिकल अब्यूज किया। हाँ, कुछ डिस्टर्बिंग बातें उन्होंने जरूर बोली, बट पलक ने बाद में वो सारी पोस्ट डिलीट भी कर दी थी। अभिनव और श्वेता के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होते थे। अभिनव का कहना यह भी है कि श्वेता पलक को बहुत भड़काती थी। ऐसे ही अभिनव ने एक दिन मजाक में बोल दिया कि बच्चों के नाम पे प्रॉपर्टी नहीं करनी चाहिए। इस बात से ही पलक इतना ज्यादा भड़क गई कि उसने उसी टाइम अपनी माँ से ये बोला कि इस आदमी को घर से बाहर निकालो। बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ों के बाद
इन दोनों ने भी डिवोर्स केस फाइल किया और 2019 में दोनों जने सेपरेट हो और बच्चों की कस्टडी श्वेता को मिल गई। डिवोर्स के बाद श्वेता ने खतरों के खिलाड़ी में पार्टिसिपेट किया, पर तब भी श्वेता और अभिनव के बीच में झगड़ा होता रहा, स्पेशली उनके बेटे को लेकर। श्वेता कुछ न कुछ अपने इंस्टाग्राम पर बेटे को लेकर पोस्ट करती रहती थी और अभिनव का तो पूरा इंस्टाग्राम ही पोस्ट से भरा रहता था। श्वेता का कहना था कि उनका बेटा उनसे छीना जा रहा है। श्वेता दोनों ही शादियों को अपनी लाइफ की मिस्टेक मानती हैं। उनका कहना था, जब मैंने राजा से शादी की तब भी वो कुछ अर्न नहीं करते थे। मेरी माँ ने तभी भी बोला था, जो आदमी शादी से पहले नहीं कमा रहा, वो शादी के बाद क्या कमाएगा। लोग सिर्फ गॉसिप करने के लिए पूछते थे, क्या पापा बच्चों से मिलने आते हैं? और कुछ लोग तो ये भी बोलते थे, इसने तो 2 शादियां की हैं पर इसकी बेटी तो 5 करेगी। पर इस पर भी श्वेता का कहना था, क्या पता वो शादी ना करे या फिर वो इतना कुछ देख चुकी है कि अपना पार्टनर ध्यान से चूज करे। राजा की पहले भी कई कंट्रोवर्सी रही है। श्रद्धा नाम की एक लड़की के साथ भी वायलेंस हुआ था। राजा ने उसे भी मारा था और उसे चोट भी लगी थी। वो केस पुलिस तक गया था। राजा ने बोला ये फैमिली मैटर था, पुलिस को बीच में नहीं आना चाहिए था। राजा ने एक फीमेल रिपोर्टर के साथ भी मिसबिहेव किया था। किसी की गर्लफ्रेंड के साथ भी उन्होंने अपने दोस्त के शोरूम से कपड़े भी चुराए थे। राजा पे ऐसे कई इल्जाम लगे हैं और वो हर बार अपनी तरफ से जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने एक पॉडकास्ट दिया है जिसमें वो अभी भी श्वेता से नफरत करते हैं और उनके बारे में काफी कुछ बोलते हैं। वो कहते हैं श्वेता अनपढ़ है, अपने बच्चों से उनकी बात नहीं करने देती है, अपनी फैमिली से भी उनकी बात नहीं होने देती है। उन्होंने बोला जो फ्लैट उन्होंने डिवोर्स के बाद लिया वो दोनों की कमाई का था, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी बेटी को भूल गए। राजा और अभिनव दोनों की प्रॉब्लम यही है कि उन्हें अपने बच्चों से मिलने नहीं दिया जाता। इवन अब बच्चे बड़े हो गए हैं तब भी, या फिर बच्चों का इंटरेस्ट ही नहीं है कि वो उन दोनों से मिले, क्योंकि ऑब्वियस है उन्होंने सिर्फ अपनी माँ की साइड की कहानी सुनी है। बाकी आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।